हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर में क्या करना है वो सभी को पता है, थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे इस 8वें लेक्चर में छठे चैप्टर की, क्लास 11 का छठा चैप्टर है, उसकी 6.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और इंट्रोडक्शन के अंदर सभी जरूरी बातों पर बातचीत हो चुकी थी। तो सीधी बात है, आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे बहुत तेजी से। बड़े सरल सरल क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं और उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है, करना क्या है। कह रहा निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल यानी कि 2D फिगर है ना, 2D प्लेन में आपको निरूपित करना है। 2D का मतलब आप समझते हो, मैंने बताया है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी जो कार्तीय तल है, कार्तीय तल जो होता है आपके पास में, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो बनता है ये तल, ये मूल बिंदु आपका शून्य। तो इस तल को हम लोग 2D तल कहते हैं या फिर द्विविमीय तल या इंग्लिश में 2 डायमेंशनल प्लेन कहते हैं। ठीक है, कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। तो इसमें मुझे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन को, उनको हल करते हुए इसमें रिप्रेजेंट मुझे करना है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बिल्कुल लेस देन, यानी कि एक निश्चित असमीका है कि x प्लस वाई लेस देन 5 हमें दिया गया है और इसको हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को जो इक्वेशन आपको दी, जो असमीका आपको दी गई है उसको समीका में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि x प्लस वाई को बराबर 5 कर लेते हैं ताकि ग्राफ के अंदर हम लोग इसको आसानी से प्लॉट कर सकें, क्योंकि इसका ग्राफ आप आराम से बना लोगे। फिर हमने कहा था कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट चाहिए किसी भी लाइन को बनाने के लिए। तो वेरी इजी, हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, एक्स और वाई। और एक्स और वाई के पॉइंट सबसे सरल तरीके से निकालने का तरीका ये है कि जो हमने असमीका की समीका बनाई है उसमें एक बार एक्स की वैल्यू 0 रख दो तो हमारा वाई का वैल्यू निकल जाएगा, और एक बार आप वाई की वैल्यू 0 रख दो तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें तो बड़ा सरल था कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जो 5 था, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखता हूँ तो मतलब x खत्म तो y की वैल्यू आ गई 5। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू रखता हूँ 0 तो y खत्म तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बड़ा सरल था। तो जो पॉइंट आए मेरे पास में वो बिंदु आ गए, यानी कि जो बिंदु आ गए वो आ गए 0,5 आ गया और एक आ गया 5,0। तो इनको ग्राफ में प्लॉट हम लोग करते हैं आसानी से। सपोज कर लो यहाँ 1 है, देन 2, फिर 3, 4 एंड 5, ऐसे ही 6 आपके पास में। फिर ऊपर की तरफ 1, देन 2, फिर 3, फिर आपके पास में 4 और ये आ गया 5 एंड 6। ठीक है ना, इधर भी लिख लो चाहे -1 एंड -2, -3। ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा -4, -5, -6, कितना भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ भी -1 एंड -2 और -3, -4 और -5, -6, -7, -8, ऐसे 6 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कितना ही लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम अगर ध्यान दें तो हमारा जो पॉइंट है 0,5 कहाँ होगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। यहाँ घंटाघर पे खड़े हैं, x इज इक्वल टू 0 का मतलब हमें x पे नहीं चलना है, हमें y पे चलना है 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे। चलते चलते कहाँ आ जाएंगे भैया, यहाँ पे आ जाएंगे 5 पे। तो ये हमारा पॉइंट आ गया पहले वाला, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद में हमारे पास दूसरा पॉइंट है 5,0। तो 5,0 हमारे पास कहाँ आएगा, वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी ऊपर नहीं जाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास में। और हमें ध्यान रखने वाली बात है, हमने कहा था कि अगर हमारे पास में ऐसा चिन्ह है या ऐसा, इनको कहते हैं निश्चित असमीका का चिन्ह होता है। फिर हम लोग जो लाइन बनाते हैं ग्राफ से, यानी कि जब हम इनको मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को, तो हम लोग जब बनाते हैं तो लाइन डॉट डॉट करके मिलाते हैं। ऐसा क्यों है, इसका कारण इंट्रोडक्शन में बता चुके थे, क्योंकि जो इस असमीका का जो हल होगा वो लाइन पे नहीं होगा। ठीक है ना, लाइन पे नहीं होगा, मैं एक बार और बता दूंगा। तो यानी पहली बात तो ध्यान रखें कि अगर निश्चित असमीका है आपके पास में, ये वाले चिन्ह है, स्ट्रिक्टली लेस देन है या ग्रेटर देन है, इन दोनों में से कोई भी है, तो हमारी जो लाइन आएगी वो डॉट डॉट करके आएगी। तो मैं इसको डॉटेड डॉटेड बनाऊंगा ऐसे करते हुए। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरीके से लाइन आपकी बनेगी 2TV। ओके, तो ये लाइन निकल जाएगी ऐसे करके। ठीक है,
चूंकि आप एक बात ध्यान दें, अगर बाई चांस हमारे पास में ये चिन्ह होता लेस देन एंड इक्वल्स टू का, इसका मतलब क्या होता है, दो बातें होती हैं इसमें, एक तो लेस देन या फिर इक्वल्स टू, है ना। लेकिन हमारे पास केवल चिन्ह कौन सा है, ये वाला, इसमें तो केवल एक ही बात है और वह है लेस देन की बात। तो मतलब कहने की बात यह है, केवल यही बात है, एक ही बात होनी है। इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू, अगर हम बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का जो सॉल्यूशन है वो इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे वो नहीं होंगे, चाहे वेरीफाई करके भी देख सकते हो। इस लाइन पे स्थित कोई एक बिंदु ले लो, मान के चलो यही ले लो, 0,5 ले लो, 0,5, ठीक है ना। 0,5 मैंने ले लिया। 0,5 को अगर मैं वेरीफाई करूं, जो एसएमई का है वो है x प्लस वाई लेस देन होना चाहिए किससे, 5 से। तो मैं x की जगह 0 भरता हूँ, y की जगह मैं 5 भरता हूँ, तो लेस देन 5 आ जाएगा। तो 5 लेस देन 5, क्या ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। 5 कभी भी छोटा नहीं हो सकता 5 से। इसका मतलब इस लाइन पर स्थित जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने बिंदु होंगे, वो इस असमीका का हल नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू दिस। तो मैंने इसलिए कहा था कि आप लाइन को डॉट 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 करके बनाओगे, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगर चिन्ह आप कैसा होता है, निश्चित असमीका वाला, ये होगा या ये होगा, तो लाइन आपको डॉट डॉट बनानी है, ठीक है। लेकिन अब देखना है, क्योंकि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन हमने बनाई है रेखा, इस द्विविमीय तल यानी कि कार्तीय तल को इसने दो, एक ऊपरी हिस्से में और एक निचले हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो अब इसका आंसर हमें देखना है कि ऊपरी हिस्सा आंसर का होगा या निचला हिस्सा होगा। तो उसको देखने के लिए हमने बताया था कि मूल बिंदु उस बारे में जानकारी आपको देगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, असमीका को उठाते हैं। तो x प्लस वाई हमारा लेस देन 5 है। हम एक मूल बिंदु लेते हैं, मूल बिंदु तो एक ही होता है ना। मूल बिंदु से हम बातचीत करते हैं, मूल बिंदु 0 0, है ना, क्योंकि मूल बिंदु ये बता देगा, जब हम मूल बिंदु की स्थिति देखेंगे, इसके अंदर रख के देखते हैं, मूल बिंदु को रख के देखें तो 0 प्लस 0 लेस देन 5, तो 0 लेस देन 5, क्या मूल बिंदु ओके कर रहा बात? बिल्कुल सत्य बात है, 0 हमेशा छोटा होता है 5 से। यानी कि मूल बिंदु अगर इस असमीका में हम लोग भरते हैं तो बात सत्य आती है। इसका मतलब जो हल है वो मूल बिंदु के तल में होगा, यानी कि जिस तरफ मूल बिंदु है उस तरफ ही इसका आंसर मिलेगा। तो हम लोग एरो किस तरफ लगा देंगे, मूल बिंदु की तरफ। तो हम इधर की तरफ, आपकी एनसीईआरटी में इस तरफ एरो ना लगा करके नीले रंग से दिखा रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ कलर तो कर नहीं पाएंगे भाई, तो ये दिखा देंगे कि एरो लगा करके कि आंसर हमारा इस तरफ वाला एरिया है, ठीक है बेटा, इस तरफ वाला एरिया है। ऐसे इधर वाला सारा आएगा। ये लाइन बहुत लंबी खिंच सकती है, ऐसे ऊपर भी जा सकती है। तो इधर यानी कि कहने के बाद ये इधर का सारा एरिया आंसर में आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक काम कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, इसको बता भी सकते हो आप, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन कौन सी खींची हमने, ये लाइन ये वाली तो ड्रॉ करी थी मैंने, तो लिख दो, अच्छा लगता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये जो लाइन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वो लाइन है, ठीक है। चलिए अब मैं करता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर इसमें 2, है ना, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बातचीत होगी भाई, देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो असमीका दी गई है वो दी गई है 2x प्लस वाई, आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, 2x, अरे यार 2x प्लस वाई, ठीक है ना, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन एल इक्वल्स टू है हमारे पास में 6 के। तो अब देखो चिन्ह, मैंने कहा था कि अगर ये वाला चिन्ह होता है तो लाइन कैसे बनाते हैं, डॉट से बनाते हैं, टूटी हुई रेखा बनाते हैं। लेकिन अगर ये वाला चिन्ह या फिर ये वाला चिन्ह आएगा तो हम लोग गहरी लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गहरी लाइन, जैसे कि इसमें बनाएंगे, अभी समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग समीकरण बना लेते हैं, ठीक है, और फिर 2 पॉइंट निकाल लेते हैं ताकि ग्राफ में प्लॉट किए जा सके, है ना, आपके पास में। इसको तो मैं रफ कर सकता हूँ आसानी से, क्योंकि हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब कोई दूसरी लाइन आएगी, ठीक है ना, अब कोई दूसरी लाइन आ जाएगी, ठीक है बेटा, आपके पास में, ठीक है। अब इसको लिख दूँ मैं अच्छे से, थोड़ी देर में लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे x, यहाँ पे y और 2 पॉइंट निकालने मेरे को, तो एक बार मैं x को 0 रख लेता हूँ। जब मैं इसमें x को 0 रखूंगा तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के अंदर x को 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर मैं
y को 0 रखूँगा, तो जब y को 0 रखूँगा तो 2x इज इक्वल टू 6, और ये कटा हमारे पास में 3 बार, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है ना। तो आई थिंक पॉइंट जो बनेंगे, जो बिंदु बनेंगे आपके पास, वो बनेंगे 0,6 और एक बनेगा 3,0, है ना। तो अब पहले इसको बना लो, ठीक है आपके पास में। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा, ठीक है आपके पास में। तो अब जो है हमें जो पॉइंट बनाने हैं, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 0,6, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6, तो ऊपर जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है 0,6 हमें ये मिल गया। उसके बाद में 3,0 एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया, है ना। इन दोनों को मिला करने से लाइन बनेगी। अब लेकिन अब ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास जो 2x प्लस वाई वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इससे दो बातें हैं, एक तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 होगी, एक होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये दो बातें कहता है ना। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का मतलब है कि ये लाइन भी आएगी, ये लाइन भी इसके चित्र में आएगी। इसका मतलब लाइन को हम लोग डॉट ना बना करके गाड़ी बनाएंगे ऐसे करते हुए, ठीक है मेरे भाई। इसको हम लोग कलर्ड करेंगे, मतलब गाढ़ी करेंगे। अब इसका एरिया हमें चेक करना है कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था, ठीक है। तो मैं इसमें मूल बिंदु देख लेता हूँ, रख के मैं क्या कर लेता हूँ, मूल बिंदु लिख लेता हूँ मैं, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु क्या है, 0,0 से अगर हम वेरीफाई कराएं तो उसमें 0 0 भर दो, 2 0, ठीक है ना आपके पास में 2 गुणे 0, तो 2 गुणे 0 प्लस 0 बड़ा या बराबर होगा 6 से, या 0 बड़ा या बराबर होगा 6 के। आप मुझे बताओ ये ओके कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ भाई। 0 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ना बराबर हो सकता 6 के, तो ये बात असत्य है। कैसी है, असत्य है। इसका मतलब मेरे भाई आसानी से कह देंगे कि आंसर जो सॉल्यूशन बनेगा वो मूल बिंदु की तरफ नहीं बनेगा। अगर ये मूल बिंदु ओके करता, मूल बिंदु कहाँ होता है, मूल बिंदु होता है यहाँ पर, है ना। अगर ये ओके करता कि जी सत्य कहता, ये बात सत्य होती, तो ये कहता मेरी तरफ एरो लगा दो, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं भाई, मैं इस बात को ओके नहीं करता, सॉल्यूशन इसका मेरी तरफ नहीं है। तो फिर किस तरफ होगा, सीधी बात है, इसका सॉल्यूशन बाहर की तरफ होगा। तो आप बाहर की तरफ कलर कर दो, आपके पास कोई हाइलाइटर पेन हो उससे, या फिर आप ऐसे एरो लगा के दिखा दो कि इधर की तरफ इसका सॉल्यूशन मिलेगा, है ना आपके पास में, ये ऐसे करके। और यहाँ भी दिखा दो कि लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाली, ये लाइन हमारी थी। तो मुझे लगता है क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे से कायदे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को पॉज करके बीच में आप लोग नोट कर सकते हैं अगर आवश्यकता आपको लग रही है तो, ठीक है। तो इन थर्ड क्वेश्चन हमें जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 3x प्लस के 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, 3x प्लस के 4y एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 12 है। तो सबसे पहले तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, 3x प्लस के 4y बराबर आ जाएगा 12 के। फिर 2 पॉइंट निकाल लेंगे जैसे कि नॉर्मली हम कर रहे हैं अभी। आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने कहा एक बार x को 0 रख लो, जब x को 0 रखेंगे तो 4/4 या 12 3 आ जाएगा, और जब इसको 0 में रखेंगे तो y को 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4, ठीक है। तो पॉइंट आ जाएंगे 0 एंड 3 4 एंड 0, ठीक है। तो जरा इसी को प्लॉट कर लेते हैं, इसी सिस्टम के अंदर हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हम लोग इसको रफ कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है, ठीक है। ओके, थोड़ा इसको सही कर लें। ओके, ये क्वेश्चन आप बेटे मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग चाहे देखें ना देखें आराम से आप कर लोगे इनको, ठीक है आपके पास में। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स लिखे हैं, है ना, इसको थोड़ा सही करना है बस। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे था 3, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे था 6। तो 0,3 कहाँ है, 0,3 ये है 0,3, x पे 0 y पे 3, तो ये 0,3 आ गया। उसके बाद में 4,0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया, ये 4 आ गया। चिन्ह चेक करो, चिन्ह देखो लेस देन एल इक्वल्स टू, यानी कि आपके पास में लाइन को हमें बढ़िया गाढ़ी करनी पड़ेगी। तो लाइन आपके पास में ऐसे आएगी, पूरी गाढ़े वाली लाइन, ठीक है। तो लाइन जो आएगी वो पूरी डार्क आएगी आपके पास में गाढ़ी।
तो ये कौन सी लाइन है हमारे पास में कि 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 12। लेकिन अब चेक कर लेते हैं, अब सॉल्यूशन कहाँ बनेगा, निचले तल में बनेगा या ऊपरी तल में बनेगा, कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास में 3x प्लस के 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 है, तो हम इसमें जब 0 0 भरते हैं तो मूल बिंदु हम लोग 0 0 मूल बिंदु से बात कर लेते हैं। मूल बिंदु क्या कह रहा है 0,0 से अगर हम बात करें तो आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 12। इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल्स टू 12। चेक कर लो। तो इसमें दो बातें हैं, या तो 0 जो है वो छोटा रहे 12 से, या फिर 0 जो है बराबर हो 12 के। इसकी मतलब तो यही है कहने का। लेकिन दोनों में से ध्यान दो, एक भी बात अगर सत्य होती है तो कथन हमारा सत्य हो जाएगा, और जो कि पहले वाली बात सत्य हो रही है, 0 हमेशा 12 से छोटा होता है, तो ये सत्य है। इसका मतलब हमारे मूल बिंदु ने ओके कर दिया कि हाँ जी सॉल्यूशन मेरी तरफ ही है। तो एरो जो है नीचे की तरफ आप प्रोसीड कर दोगे, नीचे की तरफ आप एरो इसमें लगा दोगे। हाँ, निचला भाग जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो एरो से आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, अब किसकी बात करते हैं 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 के अंदर जो इक्वेशन दी गई है वो है y प्लस 8। ठीक है ना, देखो दी गई है हमें y प्लस 8, ठीक है, और हमारे पास में लेस देन इक्वल्स टू 2x है। तो थोड़ी सी बदली हुई इक्वेशन है, तो उसको थोड़ा सही कर लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है ना, आपके पास में इसको सही कर लिया जाए तो बेहतर है। तो उसको बेहतर कैसे सही किया जा सकता है, हमने कहा है कि y प्लस के 8 इज इक्वल टू 2x हम कंसीडर करके चलते हैं और बॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बॉक्स, कि एक बार हम लोग x को 0 रखेंगे, एक बार y को, तो हमारे दो वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। जैसे मैं एक बार x को अगर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू -8 आएगी, चाहे कंफर्म देख लो, क्योंकि y प्लस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी -8। अच्छा ठीक है, अगर मैं ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, चाहे तो आप पूरा लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखने पर जो y की वैल्यू है हमें -8 प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो यानी कि 0,8 हमारा ये पहला वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद में अतः, ठीक है ना, बिंदु जो बन जाएगा हमारे पास में से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि 0,-8 एक पॉइंट बन गया जो कि ये बना है। अब हम अगर यदि हम लोग y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो इसमें y इज इक्वल टू 0 रखने से 2 बटे में चला जाएगा, यानी कि आपके पास में 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x के, ये कटेगा 4 टाइम, तो 4 इज इक्वल टू x, या x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, जो बिंदु बनेगा बेटा, वो बिंदु बन जाएगा कितना, 4,0। तो 2 पॉइंट है, ये वाला इनको प्लॉट करो ग्राफ के अंदर, फिर देखते हैं क्या बात बनती है। इसको हटा लें, क्वेश्चन नंबर 4 के इस हिस्से को हम लोग हटा लेते हैं आराम से। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए जी, तुम्हारा काम हो गया खत्म। आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही सरल और सरलतम, मैं कहूँ सरलतम सवाल है, सरल नहीं, सरलतम सवाल है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हमें लिखना है पॉइंट 0,-8, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -8, तो पॉइंट बनेगा नीचे की तरफ, इस बार ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये वाला, ओके। और फिर मेरे भाई 4,0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, ये आ गया यहाँ पे 4 वाला है ना आपके पास में, कौन सा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ऐसे गोल कर देना है। तो अब हमें, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, इस लाइन को हमें डार्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये गई, ओके। ये कौन सी लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी हमारी, इस लाइन को लिख सकते हैं कि y प्लस 8 इज इक्वल टू, ये 2x वाली लाइन है। लेकिन अब इसके सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन जो है निचला भाग बनेगा या फिर ऊपरी भाग बनेगा। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन है y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना, में हम लोग मूल बिंदु, जो मूल बिंदु आपका है ना, मूल बिंदु 0,0, ठीक है ना, रखते हैं। रखने पर क्या स्थिति बनती है,
कि 0 + 8 बड़ा या बराबर होगा 2 गुणे 0 के, यानी कि 8 बड़ा या बराबर होगा 0 के, जो कि सत्य बात है भाई। एक ही तो बात सत्य होनी चाहिए भाई। 8 तो हमेशा बड़ा होगा 0 से, बराबर तो होगा नहीं, लेकिन दोनों में से एक बात तो सत्य है ही, बड़ा तो है ही है। तो जब बड़ा है तो इसका मतलब मूल बिंदु ओके कर रहा है। तो मूल बिंदु अगर ओके कर रहा है तो हम लोग एरो के निशान मूल बिंदु की तरफ लगा देंगे, यानी इस तरफ लगा देंगे यूं करके। इधर वाला एरिया आंसर में आएगा, ठीक है बेटा, इधर वाला एरिया आंसर में आएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास में, चाहे तो आप हाईलाइटर कोई पेन ले लें, उससे आप दिखा दें, है ना। मैं तो एरो बना के दिखा रहा हूँ कि कौन सा एरिया आंसर में होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं वही बात कहूँगा। 5वां क्वेश्चन है वेरी इजी कि x - y आपके पास में है लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, छोटा या बराबर है 2 से, छोटा या बराबर है 2 से। पहले क्वेश्चन के तरीके से बात बनेगी, तो उसको पहले x - y इज इक्वल टू 2 लेते हैं और फिर पॉइंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पॉइंट। कैसे लिखने का तरीका बताता हूँ थोड़ा सा। में, है ना, इसको हम क्या कह लें, में x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमारा y की वैल्यू आता है -2, ठीक है ना। चेक कर लो, चाहे जब x इज इक्वल टू 0 रख लेंगे तो y इज इक्वल टू -2 आएगा, क्योंकि माइनस है, इसको हटाने के लिए इधर माइनस लगाना पड़ेगा। अतः बिंदु हमारा जो बन जाएगा, बिंदु जो बनेगा वो बन जाएगा, जो बिंदु बनेगा वो बनेगा 0, -2, 0, -2। अब हम क्या करेंगे, अब एक बार किसको 0 रख लेंगे, एक बार y इज इक्वल टू 0 रखने पर, जब रखेंगे तो हम लोग यहाँ y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y x का वैल्यू आ जाएगा 2। तब हमारा जो बिंदु निकल के आएगा, बिंदु जो निकल करके आएगा, इट विल कम 2, 0। इन दोनों को हम लोग प्लॉट कर लेंगे 2D प्लेन के अंदर, कार्तीय तल के अंदर। इसको रफ कर लेते हैं, है ना। आपके पास में आपको समझ में आ ही रहा होगा अच्छे से, कायदे से, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो 3 एंड ये हो गया 4, ओके। और यहाँ पे था, हटाओ इसको, ये -7 था और नीचे -8 था, बाकी सब ठीक है। अब ध्यान दो, हमें बनाना है 0, -2, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, तो ये पॉइंट बन जाएगा ये वाला, ठीक है, आपके पास में। उसके बाद में है बिंदु 2, 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, तो 2 आ गए यहाँ पे, है ना, y इज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो ये वाला पॉइंट। अब देखो, लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो इसका मतलब लाइन कैसी करनी पड़ेगी, हमें डार्क करनी पड़ेगी, बिल्कुल गाढ़ी करनी पड़ेगी लाइन। ये लाइन हमने बिल्कुल डार्क कर दी, ठीक है। आप पटरी से खींचना है, मैं सीधी नहीं खींच पाता यहाँ पे, क्योंकि भाई थोड़ा सा ऐसा ही हिसाब किताब है ना बोर्ड पे। तो आप लोग फिटी स्केल का इस्तेमाल करते हुए काम करें तो बेहतर, अच्छा, सुंदर लगेगा। अब देखते हैं सॉल्यूशन कहाँ बनेगा, सॉल्यूशन कहाँ बनेगा। x - y लेस देन इक्वल्स टू में 0, 0, ठीक है ना, रखने पर, मूल बिंदु रखने पर क्या बनेगी बात, रखने पर 0 - 0 लेस देन रहेगा 2 से, 0 लेस देन रहेगा 2 से, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ इसका आंसर आएगा, तो ऊपर वाला आंसर मूल बिंदु की तरफ इसके एरो लग जाएंगे, तो ये आपके पास में इसका सॉल्यूशन बनेगा मेरे भाई, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। यहाँ लिख दो, ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन हमारी x - y इज इक्वल टू 2 थी, ठीक है बेटा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, किसकी तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की तरफ, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा वीडियो को पॉज करो, तब तक थोड़ा पानी वानी हम लोग भी ले लें यार, ठीक है।